हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ax plus by is equal to 0, a is not equal to b, and the circle x square plus y square minus 2x is equal to 0 are a alpha comma 0 and b 1 comma beta. The image of the circle with ab as a diameter in the line x plus y plus 2 is equal to 0 is. तो यहाँ पे देखो हमें बतानी है इमेज इस सर्किल की जिसका डायमीटर ए बी है, किस लाइन के अबाउट x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के अबाउट. तो स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. तो हम जानते हैं कि इमेज ऑफ पॉइंट x1 कॉमा y1 x1 कॉमा y1 अबाउट लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो देखो इमेज कैसे लिखते हैं हम, x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई में लाइन की इक्वेशन में हम x1 y1 रख देंगे. तो ax1 प्लस में by1 प्लस c अपॉन में कितना आ जाता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर. तो यहाँ से x और y की जो वैल्यूज ऑब्टेन होगी वही हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इमेज के. तो पहले तो देखो हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाल लेते हैं. तो लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है, देखो लाइन की इक्वेशन तो हमारे पास ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 और इस सर्किल के लिए जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0. तो अब इन दो ये जो लाइन है ये सर्किल को इन दोनों पॉइंट्स ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं ए पॉइंट के लिए जो y है उसका वैल्यू 0 है. तो फॉर ए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं पहले लाइन की इक्वेशन में. तो देखो ax प्लस में b मल्टीप्लाई में 0 इज इक्वल टू 0, यानी यहां से x का वैल्यू 0 मिलेगा. और अब y का वैल्यू 0 अगर सर्किल की इक्वेशन में रखा, ये तो लाइन की इक्वेशन में था, अब इसी तरह सर्किल की इक्वेशन में रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0. यहां से अगर x को कॉमन कर लिया हमने, x माइनस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0, यानी एक तो x इज इक्वल टू 0 मिलेगा, एक x इज इक्वल टू 2 मिलेगा. तो हमें क्या चाहिए, ऐसा पॉइंट जो कि दोनों में आ रहा हो, क्योंकि लाइन और सर्किल दोनों का इंटरसेक्शन है ना. तो x इज इक्वल टू 0 दोनों में आ रहा है, यानी कि x कोऑर्डिनेट अल्फा ही तो था, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 0. इसका मतलब a पॉइंट बन गया हमारे पास 0,0. ठीक है, अब इसी तरह अगर हमें b चाहिए, फॉर b हमें क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा b के लिए. सॉरी, x इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू 1 आएगा फॉर b, क्योंकि x कोऑर्डिनेट b का 1 है ना. तो अब ये लाइन में रखें हम, तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 था, तो a मल्टीप्लाई में 1 प्लस में b मल्टीप्लाई में y इज इक्वल टू 0, यानी y का जो वैल्यू है वो माइनस a अपॉन b मिल जाएगा. उसके बाद देखो अगर हम सर्किल में रखें x इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में y का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई में 1 इज इक्वल टू 0, यानी y स्क्वायर का जो वैल्यू है 1 आ जाएगा, तो y का वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगा. तो अब ध्यान से देखो हमें बताया हुआ है कि a इज नॉट इक्वल टू b है, तो ये भी ध्यान रखो कि a इज नॉट इक्वल टू b है, यानी a अपॉन b का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 आएगा. ठीक है, अब देखो अगर हम y का वैल्यू रख रहे हैं, क्या यहाँ पे अगर हम y का वैल्यू रख दे रहे हैं माइनस का 1, तो इफ y इज इक्वल टू -1, यहाँ पे अगर ये वैल्यू रखें हम तो -1 इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b आएगा, जहां से बनेगा a इज इक्वल टू b, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से गलत है, क्योंकि जो a है वो b के इक्वल नहीं हो सकता. ठीक है, यानी हमें क्या रखना पड़ेगा, y इज इक्वल टू 1 ही रखना पड़ेगा. तो अगर y इज इक्वल टू 1 आ रहा है, इसका मतलब बीटा का वैल्यू आ चुका है 1, बीटा इज इक्वल टू 1 आ गया. तो अब b के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए हमें 1 कॉमा में 1, तो b के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1,1. तो अब अगर हम ए बी डायमीटर वाले सर्किल की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, देखो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल whose end points of diameter are x1 comma y1 and x2 comma y2. तो ऐसे सर्किल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम, x माइनस x1 मल्टीप्लाई में x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 मल्टीप्लाई में y माइनस y2 इज इक्वल टू 0. तो एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर तो है ही हमारे पास 0,0 और 1,1. तो सर्किल की इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस 0 फिर x माइनस में 1 प्लस में y माइनस 0
y माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो अब अगर हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहते हैं तो वो कैसे लिखते हैं हम, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ कर देंगे। तो -1 का हाफ किया तो -1/2 आएगा, और माइनस ऑलरेडी आ गया है तो 1/2 आ जाएगा। फिर माइनस ऑफ वाई के कोफिशिएंट का हाफ, तो माइनस ऑफ -1/2 यानी कि इधर भी 1/2 आ जाएगा। और रेडियस लिखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। ठीक है, ये वैल्यू बना। और यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, 1/√2। ठीक है, ये वैल्यू बन गया। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, देखो मान लो कि ये हमारे पास में पॉइंट है सेंटर 1/2, 1/2। यहाँ पे वो लाइन होगी जिसके अबाउट हमें इमेज फाइंड करनी है। x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे मान लो हमारा जो इमेज आएगा सर्किल उसका सेंटर हो रहा होगा। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं। तो हम x, y निकाल लेते हैं, और रेडियस तो सेम ही होगी। रेडियस यहाँ भी 1/√2 है, तो इमेज में भी जो रेडियस है वो 1/√2 ही होगी, यानी रेडियस तो सेम ही रहेगी अगर हम इमेज भी ले रहे हैं सर्किल की। ठीक है, तो x, y अब निकालना चाहते हैं तो इस सेंटर का इमेज निकाल लेते हैं। तो x माइनस 1/2 अपॉन में इधर x का कोफिशिएंट कितना है, 1 ही है, इज इक्वल टू y माइनस 1/2 अपॉन में y का कोफिशिएंट कितना है, 1 ही है, इज इक्वल टू -2। x की जगह पे 1/2 और y की जगह पे 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 वो 1 ही बन जाएगा। तो 1 प्लस में 2 अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2 आ गया। तो यानी कि x माइनस 1/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2 से 2 डिवाइड हो गया तो ये वैल्यू माइनस का 3 आने वाला है। यानी x का जो वैल्यू हो जाएगा -3 प्लस में 1/2, y का जो वैल्यू हो जाएगा -3 प्लस में 1/2। सॉल्व कर लेते हैं। x का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, यहाँ पे -6 प्लस में 5 यानी माइनस का 5/2। y का जो वैल्यू है वो यहाँ पे -6 प्लस 1 था जो कि -5 बना। इसी तरह -6 प्लस 1 -5 अपॉन में 2। तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, तो सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हैं हम। देखो कैसे, x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट है -5/2, तो यहाँ पे रखा तो प्लस का 5/2 इसका स्क्वायर, प्लस में इसी तरह y प्लस में 5/2 उसका स्क्वायर, और रेडियस का स्क्वायर इक्वल में तो 1/2 हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस में 25 अपॉन में 4 प्लस में कितना बन जाएगा हमारे पास में 5x, प्लस इसी तरह y स्क्वायर प्लस में 25 अपॉन 4 प्लस में 5y इज इक्वल टू 1/2 है। तो यहां से देखो 25/4 प्लस 25/4 यानी 25 अपॉन 2 बन जाएगा। x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 5y इज इक्वल टू 1/2 माइनस में 25/2। तो कितना हो गया, -24 अपॉन में 2 माइनस का 12 बनेगा जो कि इस तरफ आ गया तो प्लस का 12, एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में रिक्वायर्ड सर्किल की इक्वेशन आ रही होगी। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।